नमस्कार सभी साथियों का आपके अपने परिवार विजयरत क्लासेज में। दोस्तों, मैं सुमित सिंह आज आपके पास आया हूँ जीके को लेके, सामान्य ज्ञान को लेकर के। दोस्तों, मैं सुमित सिंह आज आपको पढ़ाने वाला हूँ सामान्य ज्ञान। हाँ दोस्तों, विजयरत क्लासेज आपके लिए फुल कंटेंट देने वाले हैं, चाहे वो सामान्य ज्ञान हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, कुछ भी हो, हम फुल कंटेंट के साथ आपको पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों, आज मैं सुमित सिंह आपको पढ़ाने वाला हूँ भारत का इतिहास। दोस्तों, भारत का इतिहास। दोस्तों, हम भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। पहला होगा दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास। दोस्तों, दूसरा होगा मध्यकालीन भारत का इतिहास। दोस्तों, इसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक होगा, हमारा तीसरा भाग होगा इसका आधुनिक भारत का इतिहास। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि हम भारत के इतिहास को 3 भागों में डिवाइडेड करके पढ़ेंगे। पहला कौन सा होगा? प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा होगा मध्यकालीन भारत का इतिहास। और तीसरा होगा आधुनिक भारत का इतिहास। दोस्तों, हम प्राचीन भारत को पढ़ेंगे अज्ञात समय से लेके 712 ईस्वी तक। जो भी घटना रही प्राचीन भारत में, जो भी साक्ष्य मिले, जो भी प्रमाण मिले, हमें ग्रंथों पे, महाकाव्यों के अनुसार, पुराणों के अनुसार जो भी जानकारी मिली प्राचीन भारत के बारे में, हम वो सब आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत में हम 712 ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी तक का जो समय रहा, इसमें जो शासन काल रहा, मुस्लिम शासन काल रहा, या जो अन्य और भी हिंदू शासक थे, उन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। दोस्तों, इसके बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास 1707 ईस्वी से आज़ादी तक। दोस्तों, आधुनिक भारत में हम पढ़ेंगे 1707 ईस्वी से आज़ादी तक। दोस्तों, मैं सुमित सिंह आज आपके साथ पढ़ने वाला हूँ मध्यकालीन भारत का इतिहास। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैंने प्राचीन भारत के इतिहास को छोड़ के पहले मध्यकालीन भारत का इतिहास क्यों लिया। तो दोस्तों, हमने रिसेंटली देखा है, जो भी पीछे एग्ज़ाम चले हैं, तो एग्ज़ाम का फुल पैटर्न चेंज हो चुका है। प्राचीन भारत से या तो कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, तो पूछा जाता तो 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर इससे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो मध्यकालीन भारत का इतिहास। दोस्तों, ये एक एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू है कि अब जो आ रहा है एग्ज़ाम में, वो आ रहा है मध्यकालीन भारत का इतिहास। और सबसे अगर ज़्यादा भारत के इतिहास से उठाया जा रहा है तो वह आधुनिक भारत के इतिहास के टॉपिक से। दोस्तों, इसमें जो आंदोलन हुए, तमाम जो संग्राम हुए, जो भी क्रांति हुई, जो भी संधियाँ हुई, किसका शासनकाल रहा, किसने क्या प्रथा का प्रचलन किया, किस प्रथा का अंत किया, आधुनिक भारत के बारे में, वो सब कुछ अब एग्जाम में आ रहा है।
दोस्तों उसी के अनुसार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार मैं आपको आज मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू कराने जा रहा हूँ। दोस्तों मध्यकालीन भारत। दोस्तों जैसे कि मैंने अभी बताया था कि 712 ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी तक का जो समय रहा वो मध्यकालीन भारत का समय रहा। दोस्तों मध्यकालीन भारत की जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले अरब आक्रमण अरब आक्रमण के समय से हुई थी। 1712 ईस्वी में अरब शासक मोहम्मद बिन कासिम मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत पर अटैक किया था, आक्रमण किया था। दोस्तों ये पहला अरब ऐसा आक्रमण था अरबों का जो सफल रहा। इससे पहले सन 636 ईस्वी में खलीफा उमर ने भी भारत पर अटैक किया था, लेकिन वह असफल रहा। दोस्तों इसने मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत सिंध प्रांत पर अटैक किया था। जिस समय इसने सिंध प्रांत पर अटैक किया उस समय वहाँ का शासक दाहिर था जो युद्ध करते करते मारा गया था और मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीत लिया था। दोस्तों अरबों ने भारत में कुछ नई चीज़ें चलाईं, कुछ नए प्रचलन किए, जैसे दरहम सिक्के। अरबों के इस शासनकाल में दरहम सिक्कों का प्रचलन सिंध प्रांत में हुआ। इसके बाद पहले अरब ऐसे शासक थे जिन्होंने भारत में जजिया कर का प्रचलन किया। जजिया कर का प्रचलन किया। इन्होंने भारत में एक नई खेती का व्यवसाय शुरू किया। वो खेती थी खजूर की खेती। इन्होंने देखा कि जिस समय जब आक्रमण हुआ था सिंध पे तो वहाँ के जो लोग खेती करते थे वो बैलों के द्वारा करते थे, और इन्होंने क्या किया, बैलों की खेती के बजाय इन्होंने ऊँट से खेती करनी शुरू की। ऊँट से खेती की शुरुआत। ये जो सब चीज़ें हुई, ये जो काम हुए, दरहम सिक्के का चलना, जजिया कर का लगना, भारत में खजूर खेती का प्रचलन होना, ऊँट से खेती की शुरुआत होना, ये सब अरब शासकों ने किया। दोस्तों इसके बाद जब मोहम्मद बिन कासिम भारत में शासन कर रहा था सिंध प्रांत पर सिंहासन पर बैठकर, उसी समय 715 ईस्वी में 715 ईस्वी में अरब से मोहम्मद बिन कासिम को बुलावा आया कि वह वापस लौट आए, और इसने 715 ईस्वी में अपने एक सहायक जुनेद को सिंध प्रांत का राज्यपाल
सिंध प्रांत का राज्यपाल बना दिया। और 715 ईस्वी में जुनैद को सिंध प्रांत का राज्यपाल बनाने के बाद ये वापस अरब लौट लिया, लेकिन रास्ते में जाते हुए सुलेमान, जो कि इसकी सेना का एक उच्च अधिकारी था, इसने रास्ते में मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम को मार दिया। दोस्तों, हमें जो अरब में पहले आक्रमण के सफल आक्रमण की जो जानकारी मिलती है वो भारत की एक पुस्तक हमारे इतिहास की हमारे इतिहास की एक पुस्तक चचनामा पुस्तक में मिलती है। चचनामा पुस्तक में लिखा था कि जो अरब पहली बार भारत में आए थे वो बोलन दर्रे से होकर आए थे। बोलन दर्रे से होकर आए थे। दोस्तों, अरब का भारत में आक्रमण करने का अपना एक उद्देश्य था। दोस्तों, जो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर अटैक किया था, सिंध प्रांत पर जो अटैक किया था, उसका अपना एक कारण था। इसमें सबसे पहले और सबसे अहम जो कारण था वो था इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करना। इन्होंने अपने इस्लाम धर्म को बढ़ावा देने के लिए, अपने इस्लाम धर्म को विख्यात करने के लिए भारत के सिंध प्रांत पर आक्रमण किया और सिंध प्रांत को इन्होंने क्या किया, दाहिर को मारकर जीत लिया। दोस्तों, इनका दूसरा कारण था धन को लूटना। पहले प्राचीन भारत में भारत को धन के क्षेत्र में बहुत अधिक धनी माना जाता था। इसी को इसने सुना, मोहम्मद बिन कासिम ने जाना कि भारत के पास बहुत अधिक संपत्ति है, बहुत अधिक धन है, और इसी उद्देश्य के साथ धर्म प्रचार के साथ साथ इसने नया काम किया, धन को लूटना। दोस्तों, इसका तीसरा जो कारण था वो था भारतीय राजनीतिक सत्ता को कमजोर बनाना। इसने भारतीय राजनीतिक सत्ता को कमजोर बनाने के लिए भी भारत के सिंध प्रांत पर आक्रमण किया था। इसके बाद इसका सबसे अंतिम जो कारण था वो था भारतीय संस्कृति अर्थात मूर्तिवाद पूजा। मूर्तिवाद पूजा का विरोध करना, मूर्तिवाद पूजा को खत्म करना। दोस्तों, हमने जाना कि सबसे पहली बार हमारे भारत में, मध्यकालीन भारत में जो सफल आक्रमण हुआ था वो अरबों द्वारा हुआ था। कौन से सन में? सन 712 ईस्वी में। इससे पहले भी सन 636 ईस्वी में अरब देश के एक खलीफा उमर ने भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन वो आक्रमण असफल रहा था। लेकिन सफल जो आक्रमण रहा वो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत पर किए जाने वाला, जहाँ से मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत होती है और औरंगजेब की मृत्यु तक का जो समय रहा मध्यकालीन भारत का इतिहास, वो मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से शुरुआत हुई थी। दोस्तों,
इसके साथ साथ अब हम देखते हैं कि यहाँ एक शब्द आया इस्लाम धर्म। तो क्यों ना पहले हम थोड़ा इस्लाम धर्म को भी जान लेते हैं। इस्लाम इस्लाम दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला सल्म और दूसरा होता है सेल्म। सल्म का अर्थ होता है शांति और सिल्म का अर्थ होता है समर्पण। दोस्तों, सल्म और सिल्म अरबी भाषा के दो शब्द हैं जिनका हिंदी अर्थ होता है शांति और समर्पण। दोस्तों, इस्लाम धर्म का जो उदय हुआ था वो अरब देश में हुआ था। इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक रहे थे वो मोहम्मद हजरत पैगंबर साहब थे। दोस्तों, कौन थे? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद हजरत पैगंबर साहब थे। मोहम्मद हजरत पैगंबर साहब का जन्म 570 ईस्वी मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था। इनकी माता का नाम अमीना था। दोस्तों, सन 25 साल की उम्र में मोहम्मद हजरत साहब का विवाह हुआ। इन्होंने 25 साल की उम्र में एक स्त्री से विवाह किया। दोस्तों, जो स्त्री थी वो पहले से ही विवाहित थे और उसका जो हस्बैंड था, उसका जो पति था, वो एक्सपायर हो गया था, ख़त्म हो गया था। और इन्होंने 25 वर्ष की आयु में खदीजा नाम की विधवा औरत से शादी की थी। विधवा औरत से शादी की थी। इनकी पुत्री का नाम फातिमा था और इनके दामाद का नाम हजरत अली हुसैन। इनके दामाद का नाम हजरत अली हुसैन था। इन्होंने 610 ईस्वी में मक्का के पास एक गुफा जिसका नाम था हीरा गुफा, हीरा गुफा 610 ईस्वी में इस गुफा में ज्ञान की प्राप्ति की थी। दोस्तों, मोहम्मद साहब ने एक नई संवत का प्रचलन किया जिसका नाम था हिजरी संवत। हिजरी संवत। अब दोस्तों, क्या है हिजरी संवत? क्या समय था? किस कारण से हिजरी संवत ये कहलाया? किस आधार को इन्होंने मानकर हिजरी संवत का प्रचलन किया था? तो दोस्तों, मैं बताता हूँ। मक्का से लेके मदीना तक
इन्होंने पद यात्रा की थी। दोस्तों क्या, मक्का से लेके मदीना तक इन्होंने पद यात्रा की थी और उस यात्रा में इनको जितना भी समय लगा वो समय हिजरी संवत कहलाया। और इसी समय के साथ, इसी यात्रा के साथ एक नई संवत का प्रचलन हुआ, वो हुआ हिजरी संवत का प्रचलन। दोस्तों हिजरी संवत का जो प्रचलन हुआ वो 24 सितंबर 622 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने मदीना को आधार केंद्र मानकर अरब पर शासन किया था। इनके समय में जो राजधानी रही थी अरब देश की, वो मदीना रही थी। दोस्तों इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान प्रत्येक मुस्लिम के लिए 5 कर्तव्य बताए। इन्होंने बताया, एक, धार्मिक मुस्लिम होने के लिए, एक सच्चे मुस्लिम होने के लिए प्रत्येक मुस्लिम के लिए इन 5 कर्तव्यों का नियमन करना, इन 5 कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है। इनमें से इनका जो पहला नियम था, इनका जो पहला कर्तव्य था, या कह सकते हैं इस्लाम धर्म का जो पहला स्तंभ था वो था कलमा। कलमा मतलब फेथ, विश्वास। कलमा मतलब फेथ, विश्वास। इन्होंने कहा प्रत्येक मुस्लिम के लिए अल्लाह पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। दोस्तों इन्होंने दूसरा जो स्तंभ बताया वो था नमाज। इन्होंने कहा नमाज, जिसे हम प्रार्थना भी कहते हैं, प्रेयर भी बोलते हैं, इन्होंने बताया कि प्रत्येक मुस्लिम के लिए एक दिन में कम से कम 5 बार, मतलब दिन के 5 समय के लिए कोई भी समय आप चुन सकते हैं, जो भी अल्लाह की इबादत का समय हो, 5 बार अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। दोस्तों इसके साथ इन्होंने तीसरा स्तंभ बताया इस्लाम धर्म के लिए। इन्होंने तीसरा कर्तव्य बताया प्रत्येक मुस्लिम के लिए, और वो था दोस्तों रोजा। क्या था दोस्तों? रोजा, फास्ट जिसे बोलते हैं, या व्रत जिसे कह सकते हैं हम, रोजा, फास्ट। इन्होंने कहा रमजान माह में सुबह से लेके, यानी प्रातः काल से संध्या काल तक बिना भोजन किए, बिना जल ग्रहण किए अल्लाह की सच्चे मन से, पूर्ण मन से इबादत करना। इन्होंने कहा कि जब रमज़ान का माह हो, प्रत्येक मुस्लिम के लिए अल्लाह के सुबह से लेकर शाम तक, मतलब ना आपको अन्न ग्रहण करना है, ना कोई जल ग्रहण करना है, और इसी के साथ क्या करना है, आपको सच्चे मन से, आपको विश्वास के साथ अल्लाह का इबादत करना है, अल्लाह की इबादत करनी है।
इसके पास इन्होंने अगला जो नियम बताया वो था ज़कात, जिसे हम चैरिटी बोलते हैं, दान भी कह सकते हैं। दोस्तों इन्होंने बताया था कि प्रत्येक मुस्लिम के लिए अपनी दैनिक आय मतलब एक दिन की आय का 2.5% या बोल सकते हैं 2.5% गरीबों में दान करना चाहिए। 2.5% गरीबों में दान करना चाहिए। इन्होंने पांचवा जो नियम बताया वो था हज। जो इन्होंने इस्लाम धर्म का पांचवा स्तंभ बताया, पांचवा पिलर बताया, वो था दोस्तों हज। इन्होंने कहा प्रत्येक मुस्लिम को अपने पूर्ण जीवन काल में कम से कम एक बार हज यात्रा अवश्य करनी चाहिए। इन्होंने इन 5 कर्तव्यों को, इन 5 नियमों को इस्लाम धर्म का स्तंभ बोला था। बोला अगर कोई भी मुस्लिम इन 5 कर्तव्यों का वहन करता है, पालन करता है, तो वो दोस्तों अल्लाह का सबसे बड़ा भक्त कह सकते हैं हम, या इबादतकार कह सकते हैं कि वो अल्लाह का सबसे बड़ा इबादतकार होगा। वो सच्चाई और नेकी की राह का सबसे बड़ा इबादतकार होगा। दोस्तों मोहम्मद साहब की जो मृत्यु हुई थी वो 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी। इनका जो शव था उसको मदीना में दफनाया गया था। इनके बाद इनके दामाद अली हजरत हुसैन इनके खलीफा बने। उन्होंने इनके इस इस्लाम धर्म का प्रचलन किया और उनकी मृत्यु के बाद, मतलब हमारे जो मोहम्मद साहब थे, इनकी मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। वो 2 भाग थे, शिया और दूसरा था सुन्नी। शिया और सुन्नी। सुन्नी वो होते हैं जो मोहम्मद साहब के बताए गए कर्तव्यों का पालन करते हैं, जो मोहम्मद साहब द्वारा दी गई शिक्षाओं को अनुसार कार्य करते हैं। और शिया वो होते हैं जो हजरत अली हुसैन को मोहम्मद हजरत पैगंबर साहब के समान शासक मानते हैं और जो अली हजरत हुसैन की बताए गए राह पर चलते हैं। दोस्तों इसी के साथ हम इससे आगे के जो खलीफा हुए, इसका जो और प्रचलन हुआ, कहाँ कहाँ पर इनके द्वारा अटैक हुए, वो जब इस्लाम धर्म के बारे में हम जब बताएंगे, जब हम धर्म के ऊपर एक पूरी वीडियो लाएंगे तो हम संपूर्ण बताएंगे। दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है भारत का इतिहास, और हम भारत के इतिहास के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले क्यों ना अब हम थोड़ा भारत के बारे में भी जान लें। भारत क्या है? एक भारत कहाँ पर इसे भारतवर्ष बोला गया? किसने इसको हिंद या हिंदुस्तान कहा? किसने इसे इंडिया कहा? किसने इसे जम्बूद्वीप नाम दिया? तो आज
हम थोड़ा इस बारे में जान लेते हैं। भारत, इसकी जो स्थिति है वो उत्तर में हिमालय से उत्तर में हिमालय से दक्षिण में समुद्र तक है। ये उत्तर में हिमालय से दक्षिण तक फैला एक उपमहाद्वीप है। महाकाव्यों एवं पुराणों में भारत को भारतवर्ष कहा गया है। दोस्तों, महाकाव्यों एवं पुराणों में भारत को भारतवर्ष कहा गया है। भारतवर्ष अर्थात भारत का देश। यहाँ के जो निवासी थे, महाकाव्यों एवं पुराणों में निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान, भरत की संतान कहा गया है। फिर इसके बाद दोस्तों मध्यकालीन भारत आया, जिसमें अरबों ने भारत पर आक्रमण किया और भारत पर राज्य किया। उन्होंने भारत में देखा कि यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, वो सब हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं। और उसी के आधार पर अरबों ने, जो अरबों के साथ आए थे, इतिहासकार, उन्होंने भारत को हिंद अथवा हिंदुस्तान नाम दिया। हिंद अथवा हिंदुस्तान। हिंद अथवा हिंदुस्तान का अर्थ होता है हिंदुओं का देश, हिंदुओं का देश। हिंद एवं हिंदुस्तान अरबी भाषा मतलब अरब की भाषा के दो शब्द हैं। इसके साथ साथ जैन धर्म का उत्थान हुआ। और जैन धर्म ने भारत को जम्बू द्वीप नाम दिया। दोस्तों, जो तीर्थकर थे, जो जैन धर्म के संचालक थे, उन्होंने भारत को जम्बू द्वीप नाम दिया। इसके साथ दोस्तों फिर हमारे देश पर यूनानियों ने शासन किया और यूनानियों ने भारत को इंडिया नाम दिया और उन्होंने यहाँ के निवासियों को इंडियन बोला। दोस्तों, तो हमने आज पढ़ा मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में, जिसमें मैंने शुरुआत की थी 712 ईस्वी से, जब शुरुआत हुआ था मध्यकालीन भारत का, जब मध्यकालीन भारत के उदय हुआ था, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया अरबों द्वारा, यानी मोहम्मद बिन कासिम द्वारा 712 ईस्वी में भारत में किया गया आक्रमण। तो दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा भी जाता है और हो सकता है आगे आ भी जाए कि सबसे पहले भारत में अरबों द्वारा आक्रमण किसने किया था। तो किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। अगर सन पूछ लिया जाए तो 712 ईस्वी में, अगर स्थान पूछ लिया जाए
तो वो कौन सा था? सिंध प्रांत। और अगर सिंध प्रांत का उस समय का शासक पूछ लिया जाए तो वो था दाहिर। अब क्वेश्चन आ जाए सॉरी, अगर अब क्वेश्चन आ जाए अगर अब क्वेश्चन आ जाए कि भारत में जो अरबों के आक्रमण के बारे में जानकारी मिली वो कहाँ से मिली, तो उस पुस्तक का नाम था चचनामा, जिसमें बताया गया था कि ये बोलन दर्रे से होकर भारत में आए थे। फिर दोस्तों इसी के साथ हमने देखा कि इनके जो कारण था भारत पर आक्रमण करने का, वो था सबसे अहम इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। फिर हमने देखा इस्लाम धर्म के बारे में, हमने थोड़ा पढ़ा इस्लाम धर्म के बारे में कि किसने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी, कौन इसके फाउंडर रहे थे, इस्लाम धर्म का उदय किस देश में हुआ था। दोस्तों उसके बाद जब बात चल रही थी भारत के इतिहास में, तो हमने थोड़ा भारत के बारे में जाना कि इसकी स्थिति क्या है। उत्तर में हिमालय से दक्षिण में समुद्र तक इसे उपमहाद्वीप कहते हैं। महाकाव्य एवं पुराणों में इसे भारतवर्ष अर्थात भारत का देश कहा गया। और यहाँ के रहने वाले जो जनता थी, यहाँ के रहने वाले जो लोग थे, उन्हें भारतीय मतलब भारत की संतान कहा गया। फिर इनके बाद जैन धर्म आया। महाकाव्यों एवं पुराणों के बाद जैन धर्म में इसे जम्बू द्वीप नाम दिया गया। उसके बाद अरबों ने हमारे देश पर आक्रमण किया, उन्होंने इसे हिंद या हिंदुस्तान, जो कि अरबी भाषा के दो शब्द हैं, नाम दिया था। उसके बाद यूनानी आए जिन्होंने इसे इंडिया अथवा इंडियन नाम दिया। दोस्तों अब हम कल अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं तुर्क आक्रमण के बारे में कि तुर्कों ने भारत में कब आक्रमण किया, तुर्कों का उदय कहाँ से हुआ, उनकी राजधानी क्या थी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।